राधे राधे मित्रों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हमारा देश दूध की पैदाइश में, दूध पैदा करने वाले देशों में सबसे नंबर 1 स्थान में पहुंच गया। आज हमारा देश दूध पैदा करने में नंबर 1 पर है। दूध के अलावा और भी कई ऐसी चीज़ें जिनमें हम नंबर 1 और नंबर 2 में हैं। ये स्थिति फल उत्पादन में है। फल उत्पादन में आज हमारा देश दूसरे नंबर पर है। हमारे देश में हर साल करीब करीब 2.25 लाख मिलियन टन के आसपास फलों का उत्पादन होता है। इनमें से ज़्यादातर फल तो हम स्वयं ही प्रयोग कर लेते हैं, क्योंकि फलों की क्वालिटी पर इसका एक्सपोर्ट निर्भर करता है। लेकिन आपको जानकर ये दुख भी होगा, आत्मग्लानि भी होगी कि इस फलों में से अधिकांश मात्रा यानी कि 30% तक हम नष्ट कर लेते हैं। वो हमारे कोई उपयोग नहीं होता। या तो ये पेड़ों के आसपास ही नष्ट हो जाता है, या तोड़ते हुए समय उसकी विकृति की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, भंडारण में ये नष्ट हो जाता है, या ट्रांसपोर्टेशन में नष्ट हो जाता है। हम इसको सही तरह से अच्छी तरीके से भंडारण नहीं कर पाते हैं, या फिर ट्रांसपोर्टेशन में इसका नुकसान होना पड़ता है। और आप अंदाज लगाओगे कि जिस चीज़ को हम करीब 2.25 लाख मिलियन टन के आसपास पैदा करते हैं, उसमें 30% हिस्सा गंवाई देते हैं, तो कितना बड़ा नुकसान उठाता है। हाँ, वो समय अलग था कि जब जहाँ फल पैदा होते थे वहीं आसपास का प्रयोग हो जाता था। पहले तो वही हालत थी, घर में आम होते थे, हम आम बांटते थे, दूसरे फल होते थे, दूसरे फल वितरित कर देते थे। जामुन तो कभी बिकती नहीं थी, लेकिन पिछले 30-35 साल से जामुन बिकने लगी। ऐसे बहुत सारे फल हैं जो बिकते नहीं थे, लेकिन अब तो हर फल की कीमत है। लेकिन कीमत तो तब है जब वो स्वस्थ रूप में रह सके, इसी उसका नष्ट होने की प्रक्रिया रुक सके। इस नष्ट होने की प्रक्रिया को रोकने के लिए सरकारें और व्यापारी बहुत सारे प्रयास करते हैं। इसीलिए व्यापारियों ने एक नया रास्ता निकाला। नया रास्ता यह है कि वो कच्चे फल तोड़ लेते हैं। फल पूरी तरह से पकते नहीं, कच्ची अवस्था में तोड़ लेते हैं, फिर उन्हें रासायनिक प्रक्रिया से पकाने का प्रयास करते हैं। इससे फलों का महत्व समाप्त हो जाता है। फलों की जो उपयोगिता थी वो नष्ट हो जाती है, क्योंकि फल तो हमारे लिए जीवन रक्षक हैं, हमारे लिए पोषकीय हैं, हमारे लिए आयुवर्धक है, हमारे लिए रोग मुक्ति का कारक है। फलों के माध्यम से हमें कई ऐसे रसायन प्राप्त होते हैं जो कई बीमारियों से तो मुक्ति दिलाते हैं, कई ऐसे दिव्य भी प्रदान करते हैं जो हमें रोग रखे का कार्य करते हैं। लेकिन जब वो रासायनिक प्रक्रिया से तैयार होते हैं तो वो अपनी उपयोगिता खो देते हैं, वो विषाक्त हो जाते हैं। और इस विषाक्तता के कारण भी हर साल भारत में लाखों लोगों को असमय मृत्यु का सामना करना पड़ता है। आपने कैल्शियम कार्बाइड से पकाने वाले फलों के बारे में सुना होगा कि बहुत सारे व्यापारी में आज भी अपने फलों को कैल्शियम कार्बाइड नामक रसायन से पकाते हैं। ये रसायन और सहजता से हर जगह मिल जाता है, कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। 2-4-5 रुपये की इसकी पुड़िया मिल जाती है। आप कोई भी फल पकाना चाहो, केले पकाना चाहो, आम पकाना चाहो, आप किसी भी फल के ऊपर इसकी पुड़िया रख दीजिए, घंटे 2 घंटे में से उसकी पकने की प्रक्रिया शुरू हो जाती थी। कुछ ऐसे भी लोग हैं इस रसायन को पानी में घोल देते हैं, उस तरल में फल को निकालते हैं, फिर कुछ समय के लिए रख देते हैं, इससे ही उसकी पकने की प्रक्रिया हो जाती है। केले में आपने देखा होगा, आप केला बाज़ार से लेके आते हो तो आपको बड़ा आकर्षक लगता है, उसका रंग भी आपको मनभोग लगता है, आपको तरोताज़ा फ्रेश लगता है। लेकिन आप घर उसको 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए रख देते हैं तो वो चितकबरा हो जाता है, उसका कवर काला पड़ने लगता है। उसका कारण क्या है? वो पकता नहीं, वो उस कैल्शियम कार्बाइड के प्रभाव से सहजता से सड़ना शुरू हो जाता है। उसके सड़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और उसका छिलका ही नहीं पकता, अंदर का हिस्सा भी गलने लगता है। यही प्रभाव दूसरे फलों पर भी आता है। ये विषाक्तता फिर हमारे अंदर चलती है। इसी फल को हम स्वस्थकारी फल के रूप में बच्चों को खिलाते हैं। आपने एप्पल के बारे में सुना होगा कि एप्पल खाने से रोग नहीं होते। हम ऐसे ही पके एप्पल भी बच्चों को खिलाते हैं। एप्पल के ऊपर भी एप्पल को तरोताज़ा रखने के लिए, उसको नष्ट ना हो, ख़राब ना हो, वो ज़्यादा दिन समय तक बचा रहे, उसके ऊपर तो वैक्स का हम मोम का लेपन कर देते हैं। रसायन तो लगाते हैं, उस ऊपर मोम का लेपन भी कर देते हैं। खैर, इस रसायन से बचने के लिए, मोम से बचने के लिए, दूसरी चीज़ों से बचने के लिए कई उपाय भी बताए जाते हैं, लेकिन ये सारे प्रयोग निरर्थक हैं। इसका एकमात्र समाधान हमारी गौ माता के पास में है। हमारी गौ माता जो पंचद्रव्य देती है, उनके माध्यम से हम फलों को सुरक्षा भी प्रदान कर सकते हैं, फलों को सड़ने भी से रोक सकते हैं, उनकी आयु में वृद्धि कर सकते हैं।
फिर उसको हम उसी रूप में ला सकते हैं जो उसकी महत्वपूर्ण वैल्यू है, उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू, उसकी जो पोषकीयता थी, उसकी दिव्य जो शक्ति होती है फलों की, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें गौ माता के दिव्यों का प्रयोग करना होगा। पहले ज़माने में भी करते थे, इसलिए हमारे यहाँ तो एक परंपरा रही कि कुछ फलों का सेवन तो दूध के साथ में किया जाता है। आम का प्रयोग भी हम दूध के साथ में करते हैं। गर्मी के मौसम में जब आम उपलब्ध रहता है तो दूध के साथ उसका आमरस तैयार करके पीते हैं। ये अमृत तुल्य है। एक कमज़ोर निर्बल, जिसका दुर्बलता अनुभव करता है, उस व्यक्ति को एक सीजन 2-3 महीने आप ऐसा आमरस पिला के देखिए, उसके खून की मात्रा है दुगनी हो जाएगी, उसके चेहरे पर लालियाँ आ जाएंगी, उसकी सारी निर्बलता दुर्बलता कमज़ोर हो जाएगी। और यदि उसके शरीर के अंदर कोई रोग घुस के बैठा है तो उससे भी निवृत्ति हो जाएगी। ये आम रस के गुण हैं। आम के रस में दूध के साथ उसका प्रयोग करने से उसकी गुणवत्ता दोगुना बढ़ जाती है। इसी तरह अन्य फलों का प्रयोग भी होता रहा है। लेकिन ये तो मैं एक चीज़ बताई, लेकिन गाय के जो अन्य द्रव्य हैं, गोबर है, मूत्र है, इनमें तो विशिष्ट गुण हैं कि जो इनकी सड़ने की प्रक्रिया को रोक देते हैं, फलों की नष्ट होने की प्रक्रिया को रोक देते हैं। और यदि उसको हम जान लें, उसका सही रूप से प्रयोग करें, तो फिर इतने बड़ी अमाउंट में फलों को नष्ट होने से रोक सकते हैं। फिर जो बाज़ार में हम रसायन से पके हुए फसलों का प्रयोग करते हैं, ये हानिकारक फल हैं, इनके प्रयोग से बच सकते हैं। वैसे तो मैं चलते हुए एक और बात सुना दूँ। हमारे यहाँ चाट आदि बहुत सारी चीज़ें अखबार के पेपर में मिल जाती है, अखबार के कटिंग में मिल जाती है। अखबार की जो प्रिंटिंग है वो लेड आधारित स्याही से होती है। ये लेड आधारित स्याही बहुत खतरनाक है। ये पेंट में भी प्रयोग होती है। ये पहले कुछ वर्ष पहले तक पेट्रोल आदि में प्रयोग होती थी, कई और चीज़ों में प्रयोग होती थी, लेकिन इसकी विषाक्तता जैसे इससे पता चली, सरकार ने इस पर बैन लगाना शुरू कर दिया। अब ये पेट्रोल में प्रयोग नहीं होती। अब लेड आधारित पेट्रोल हमें उपलब्ध नहीं होता। कई तरह के पेंटों में भी बिना लेड के उसको बना नहीं सकते, तो कई तरह के पेंटों में भी लेड का प्रयोग होता है। पहले जब कंप्यूटर नहीं थे, प्रिंटिंग प्रेस ऐसी नहीं थी, तो प्रिंटिंग के लिए, पुस्तक के लेखन के लिए ब्लॉक बनते थे, अक्षर बनते थे। वो अक्षरों का निर्माण भी लेड से होता था। ये वही लेड है जिसे हम पेंसिल के रूप में, काले स्टिक के रूप में यूज़ करते हैं। जो पेंसिल होता है नटराज आदि की, उसके अंदर जो काली सी तार सी पड़ी होती है, वो लेड से निर्मित है। ये लेड हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। ये कैंसर तक का कारण बन जाती है। ये हमारे शरीर के अंदर जाकर हड्डियों को कमज़ोर कर देती है। खून की प्रक्रिया में तो प्रक्रिया बाधा डालती है। और यही लेड जब हम किसी अखबार के पेपर कुछ चाट आदि रख के खाते हैं, या फिर अखबार प्रातःकाल या किसी किताब अखबार को प्रातःकाल उंगली को थूक से लगा के पलटते हैं, तो उस थूक के माध्यम से भी ये लेड आधारित इंक हमारे शरीर के अंदर जाती है। यही इंक चाट आदि जिन पेपर में रख के खाते हैं तो हमारे अंदर जाती है। ये विषाक्तता पैदा करती है। यदि गर्भवती स्त्री इस लेड का प्रयोग करे तो उसके अजन में बच्चे के ऊपर भी इसका कुछ प्रभाव पड़ता है। बच्चे के विकास में प्रभाव नहीं पड़ता, उसमें अपंगता की स्थिति बन जाती है। ये प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ता है। तो आप समझ सकते हो कि जिस चाट को आप पेपर पर रख के खा रहे हो, आप सोचते हो स्वच्छ पेपर है, किसी तरह का प्रसून नहीं, खिलाने वाले को मैं दोष नहीं देता, वो इस दोष से अब अनभिज्ञ है, वो उसके बारे में नहीं जानता। तो ऐसी यही चीज़ है कि फलों को जब हम पकाते हैं, ऐसे रसायनों से, ऐसे विषो रसायन हैं जिनसे फलों को पकाते हैं, तो वो भी हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं। ऐसे फलों को पकाने में या कई तरह के रसायनों में तो इतनी भारी मेटल्स का प्रयोग होता है, जिसके कारण कई ऐसे हमारे देश के अंदर क्षेत्र हैं जहाँ कैंसर की समस्या अचानक कई 100 गुना बढ़ गई है। पूरे के पूरे क्षेत्र कैंसर विकृत हो गए, अपंग हो गए, उनकी शारीरिक प्रकृति हो गई, वो स्वस्थ नहीं, क्योंकि उनके पानी में विषाक्तता आ गई है। तो हमें फलों को सुरक्षित रखने के लिए या ऐसी विषाक्तता से मुक्त होने के लिए गौ माता की शरण में जाना चाहिए। गौ माता के पास हर तरह का उपचार है, हर तरह की सुरक्षा प्रदान करने की क्षमता है। इसको जानेंगे, इसको समझेंगे तो निश्चित रूप से हम इसका लाभ ले पाएंगे।